हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स या आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल इमली के आने वाले एपिसोड की। तो सूर्या इमली से कहेगा कि मैंने उन आदमियों को सज़ा दी जो तुम्हारे बारे में घटिया बातें कर रहे थे, और वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर कुछ शेयर करने नहीं वाला। इमली कहती है कि क्यों, तुम्हें इतनी परवाह क्यों है अगर वो कुछ बुरा बोल रहे थे। सूर्या कहता है क्योंकि मैं किसी को भी पनिश करूँगा अगर वो मेरी बीवी के बारे में गंदा तरीके से बोलेगा। थोड़े टाइम के बाद अंजलि सूर्या को कॉल करती है और पूछती है कि तुम इमली की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे पूरी इंदिरा जी के सामने। सूर्या कहता है कि तुम्हें कैसे पता। अंजलि कहती है कि मैं वहाँ पर मौजूद थी और मुझे दिखाया गया वो वीडियो जिसमें इमली बार डांसर की तरह काम कर रही है, और वहाँ पूरी फैमिली ने ये वीडियो देखा। सूर्या कहता है कि क्या तुमने इमली को अपना दुश्मन मान लिया है। अंजलि कहती है कि तुम इमली पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है। सूर्या कहता है कि मैंने इमली को प्रॉमिस किया है मैं उसकी हेल्प करूंगा, इसलिए मैं बस अपना प्रॉमिस रख रहा हूँ। अंजलि उसे वार्न करती है कि इमली अगस्त्या से प्यार करती है, तुमने अपने भाई की बीवी से प्यार किया है, इसीलिए तुम्हारे पास कोई होप नहीं है उसके लिए, अदरवाइज तुम्हारी सिचुएशन भी मेरे जैसी हो जाएगी। सूर्या कहता है कि तुम्हारा बैग कहाँ है। सूर्या कहता है यहाँ पर मुझे नहीं पता। इमली कहती है कि मुझे लगा कि तुम बैग लेने गए हो। सूर्य रियलाइज़ करता है कि वो तो कैब में ही भूल गया जल्दबाजी में, और वो कैब को ढूंढता है। वो कहता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम बैग का ख्याल रखो, तुम कैब में ही छोड़ गई ड्रामा क्रिएट करने के चक्कर में, और तुम कैब से अकेले ही आ गई, तुमको सामान लाना था ना, इसलिए वो इधर उधर भागता है। और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे को ढूंढने के लिए इधर उधर भागना पड़े, इसलिए मेरे दिमाग में भी नहीं रहा। वो कोशिश करता है कि उसका एडमिट कार्ड उसको जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन बाकी घर वालों की तरफ से, इंदिरा वगैरह की तरफ से उसे डायरेक्ट बार बार डिस्टर्ब किया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है और वो कहता है कि आखिर इमली तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इमली कहती है काम डाउन। सूर्या यहाँ पर काम डाउन होता है और कहता है कि चलो ड्राइवर को ढूंढते हैं। इमली कहती है कि ये रहा बैग, वैसे भी मैं अकेले ही बैग ढूंढने चली गई थी। वो कहता है कि तुम्हें मुझे भी ले जाना चाहिए था। वो दोनों इंक्वायर करते हैं कैब ड्राइवर त्रिवेदी के बारे में जिसने तिलक लगाया था अपने माथे पर, और वो कैब स्टैंड में खड़ा है। ड्राइवर कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे त्रिवेदीज़ हैं और यहाँ बनारस है तो सब लोग तिलक लगाते हैं। सूर्य इमली से कहता है कि तुम कुछ और डिटेल्स याद कर सकती हो। इमली तभी कहती है कि हाँ, हमारी जो नोकझोंक थी ना, वो मुझे याद है कि ड्राइवर का नाम लोकेश था, उसकी 2 बेटी थी और वो जौनपुर से था। सूर्य कहता है कि ड्राइवर की पूरी हिस्ट्री है तुम्हारे पास, तो वो ड्राइवर की डिटेल देता है दूसरे ड्राइवर को और कहता है कि लोकेश के फ्रेंड जो हैं उनसे पूछे ना, उनका नंबर मिल पाए तो। लोकेश इन्फॉर्म करता है कि उसका बैग उसके साथ है, लेकिन वह प्रयागराज में है और वो 3-4 घंटे में लौटेगा। इमली कहती है एजुकेशन बोर्ड का जो ऑफिस है वो तो बंद हो जाएगा। सूर्या लोकेश से कहता है कि क्या तुम बनारस आते ही मुझसे मिलोगे। इमली कहती है कि हमें कुछ करना होगा। इमली तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन फील करती है और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगस्त्या बाबू से जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं कर पाऊंगी। सूर्य कहता है कि ऐसा नहीं होगा, चलो। वो एजुकेशन बोर्ड ऑफिस जाते हैं। इधर अंजलि और मालती डिसाइड करते हैं कि वो भी बनारस जाएंगे, सूर्या को इमली के जाल में फंसने से रोकेंगे। सूर्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा वरिड है इमली को लेकर के, और अर्जुन मालती को रोकता है और कहता है कि क्या आप इमली और सूर्य की ट्रिप बर्बाद करने जा रहे हैं। मालती कहती है कि तुम्हारा काम नहीं है ये, अपने काम से काम रखो। अर्जुन कहता है कि मैं फ्रेंड हूँ और फ्रेंड हमेशा इमली की लाइफ में अच्छा क्रिएट करेगा सीन, ट्रबल नहीं। इसीलिए सूर्या यहाँ पर डिस्ट्रेस है अपनी एक्स से और आप उसको और परेशान कर रहे हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। अर्जुन रियलाइज़ करता है कि अंजलि वाकई में सूर्या की एक्स है। अंजलि कहती है कि हाँ, ये सूर्या का सच्चा प्यार है और मैं इमली के जाल से उसे हर कीमत पर निकाल कर रहूँगी। सूर्या यहाँ पर इमली को एजुकेशन ऑफिस पहुँचाता है। इमली यहाँ पर फोटोकॉपी दिखाती है अपने सर्टिफिकेट्स की और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे डुप्लीकेट एडमिट कार्ड री इशू कर दें। ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाने होंगे, लेकिन वो एडमिट कार्ड देने से मना कर देते हैं। इमली ऑफिसर के केबिन से डिसअपॉइंटेड बाहर आती है। सूर्या इमली से कहता है कि बाहर वेट करो। इमली से वार्न करती है और कहती है कि तुम अपनी हीरोगिरी और राउडिज्म यहाँ मत दिखाना। सूर्या दरवाज़ा बंद करता है और ऑफिसर को धमकी देता है और कहता है कि अभी के अभी इमली को एडमिट कार्ड दो। ऑफिसर इशू कर देता है और बाहर आता है।
इमली माफ़ी मांगती है ऑफिसर से और पूछती है कि क्या इन्होंने आपको हर्ट किया। ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, आज मेरी बेटी की शादी है, मुझे जाना है, लेकिन मैं इस तरीके की धमकी बिल्कुल नहीं भूलूंगा मेरी बेटी की शादी के दिन जो मुझे मिली। सूर्या ऑफिसर को एडमिट कार्ड देने के लिए कहता है इमली को। इमली उसे फेंक देती है। सूर्या कहता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है इस कार्ड के लिए और तुमने फेंक दिया। इमली क्रिटिसाइज करती है कि तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से ही ये मिला है ना। सूर्या कहता है कि तुम्हें कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ता है। इमली उसे लेक्चर देने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा ये जो राउडिज्म है इससे दूसरों को नुकसान होता है। सूर्या कहता है कि मैंने किसी को हार्म नहीं किया, मेरे पास पैसे भी नहीं थे सुबह बस में, इसीलिए तुम्हारी काइंडनेस का इस्तेमाल करके हमने खाना एकोमोडेशन सुबह तक जुटाना होगा। इमली एक्सेप्ट करती है उसका चैलेंज और चलती है। ये सब दिखाया जाएगा अपकमिंग ट्रैक में, देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कहानी में आगे क्या होता है। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।